बहू, मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। अचार तो खत्म हो गया है। नीचे खट्टी मीठी गोली वाला आया है, उससे जाकर इमली और आम पापड़ लिया। अपनी सास के कहने पर एकता जैसे ही नीचे खट्टी मीठी गोली और आम पापड़ लेने के लिए जाती है, तभी निशा की सास अनीता, क्या बात है एकता बहू, खट्टी चीज ले जा रही, कहीं तुम भी तो निशा बहू की तरह पेट से तो नहीं हो? अरे हो तो बता दो, निशा बहू के लिए मैं लड्डू बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। अनीता की ऐसी बातें सुनकर एकता को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से तिलमिलाते हुए सीधा ऊपर जाती है। आज तो मैं आपके काम की वजह से नीचे चली गई, लेकिन कभी दोबारा नहीं जाऊंगी। आपके लिए खट्टा लेने के चक्कर में तो लोग मुझे प्रेग्नेंट समझ रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म की होती है आपने। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया। निर्मला अपनी बहू को काफी समझाती है, लेकिन एकता निर्मला की एक बात सुनने को राजी नहीं थी और इसी तरह समय गुजरता रहता है। कुछ दिनों से पैर में काफी सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है। जरा तुम तेल से मालिश कर देती तो सही रहता। मोनिका बाजार गई है, वरना मैं उसे कह देती। भगवान के लिए मुझे अपना इस तरह का कोई भी काम करने के लिए मत बोलिए। वैसे ही मैं आपकी वजह से परेशान हूँ। हमेशा यही डर रहता है, अगर मोहल्ले में ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। और ऐसी हालत में तो ये सब होता रहता है। पहले ही 2 बच्चे पैदा कर चुकी हैं आप, इतना तो पता ही होगा आपको। एकता अपनी सास को इतना बोल रही होती है कि तभी निशा गाजर का हलवा लेकर एकता के घर आती है और जैसे उसकी नजर निर्मला के सूजे हुए पैरों पर जाती है तो, आंटी जी, ये आपके पैर इतने कैसे सूज गए? मेरी सास ने मुझे तेल बनाकर दिया है। मैं पेट से हूँ ना, अक्सर मेरे पैर ऐसे ही सूज जाते हैं। मैं वो तेल लाकर आपके पैरों की मालिश करती हूँ। निशा अपने ससुराल से तेल लेकर आती है और एकता की सास के पैरों की मालिश करने लगती है। ये देखकर एकता मुंह बनाकर अपने कमरे में आ जाती है, जिसे देखकर निशा उसके पीछे आती है। सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? आजकल तेरा मुंह बना रहता है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुझे मेरी कसम, हमारी दोस्ती की कसम, बता क्या हुआ? एकता निशा को अपनी सास के गर्भवती होने की बात बताती है, जिसे जानकर 2 पल के लिए निशा भी काफी हैरान हो जाती है। तू ही बता, खुद के बच्चे पालने की उम्र में मुझे अपनी सास के बच्चे पालने पड़ेंगे? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं लोगों को? मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। और हमारे गांव में तो तूने देखा ही है ना कि इधर एक बेटी की शादी हो रही है तो उधर उसकी माँ दूसरे बेटे को जन्म देती है। विमला काकी याद है तुझे? उनकी पूरी 7 बेटियां थी। 35-40 साल की उम्र तक उन्होंने बच्चे पैदा किए थे, क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था। अब जब इनके पास लड़का लड़की पहले से ही है, पैसा सब कुछ है, तो फिर क्यों ये हरकत? निशा के समझाने पर भी एकता नहीं समझती, तो वहीं निशा जब सारी बात अपनी सास अनीता को बताती है तो अनीता भी निर्मला को हौसला देना उसके घर आती है। निर्मला बहन, तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। तुम्हारे घर वाले तो इस बात को मान गए हैं ना। बहू का क्या है, आज नहीं तो कल मान जाएगी।